दोस्तों, जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। कभी ये हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, तो कभी ऐसा गिराती है कि इंसान अपने ही साए से डरने लगता है। कहते हैं कि किस्मत जब करवट लेती है, तो राजमहल में रहने वाला भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है, और कभी सड़क पर भटकने वाला इंसान भी दौलत और इज्जत का मालिक बन जाता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक इंसान या एक परिवार की नहीं है। ये कहानी है प्यार, विश्वास, लालच, गलत फैसले, पछतावे और इंसानियत की। ये कहानी है अरविंद मेहरा और सुजाता की, दो ऐसे इंसानों की जिनकी जिंदगी एक ही डोर से बंधी थी, लेकिन हालात और लालच ने उस डोर को तोड़ दिया। और जब वो डोर टूटी तो दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर, देश का एक बड़ा औद्योगिक शहर। यहां की गलियां हमेशा लोगों की भीड़ से भरी रहती है। फैक्ट्रियों की आवाजें, बाजारों का शोर, रिक्शों की घंटियां और सड़कों पर गाड़ियों का शोर, सब मिलकर कानपुर की पहचान बनाते हैं। उस दिन भी कानपुर का माहौल ऐसा ही था। शाम का समय था। नवीन चौराहे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। चारों तरफ हॉर्न की आवाजें गूंज रही थी। लोग परेशान थे। कोई बाइक से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो कोई कार में बैठा झुझला रहा था। इसी जाम में एक चमचमाती सफेद कार भी फंसी हुई थी। उसके मालिक थे अरविंद मेहरा, एक जाने माने व्यापारी। अरविंद का नाम कानपुर में अच्छे कारोबारियों में गिना जाता था। ऊंची सोच, साफ दिल और दयालु स्वभाव उनके व्यक्तित्व को और भी अलग बनाता था। उस दिन अरविंद कानपुर से दिल्ली किसी खास काम से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही चौराहे पर जाम में फंसे, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, राकेश, गाड़ी यही रोक दो। इतनी भीड़ में जल्दबाजी करना बेकार है। जब तक रास्ता साफ नहीं होता, आराम से रुकते हैं। ड्राइवर ने उनकी बात मान ली और गाड़ी को बिल्कुल चौराहे पर रोक दिया। दोस्तों, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब बड़ी गाड़ियां किसी सिग्नल पर रुकती हैं, तो तुरंत कुछ लोग पास आ जाते हैं। कोई फूल बेचता है, कोई रुमाल थमाने लगता है और कोई भीख मांगने लगता है। अरविंद मेहरा की गाड़ी के पास भी उसी वक्त 3-4 औरतें आई। उनके कपड़े बहुत मैले थे, चेहरे पर धूल और थकान थी, आंखों में बेबसी झलक रही थी। अरविंद ने उन्हें देखते ही पर्स निकाला। उन्होंने ड्राइवर से कहा, शीशा नीचे करो। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। अरविंद ने पर्स से 1000 रुपए निकालकर उन औरतों में बांट दिए। औरतें दुआएं देने लगी। भगवान आपका भला करे बाबूजी, आपकी झोली हमेशा भरी रहे। अरविंद मुस्कुराए और गाड़ी में पीछे बैठ गए। इतने में जाम थोड़ा सा खुला और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की। तभी अचानक पीछे से एक महिला तेजी से दौड़ती हुई आई। उसने गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया और कांपती आवाज में बोली, बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। मेरे हिस्से में कुछ क्यों नहीं आया? अरविंद ने खिड़की से बाहर झांका। उन्होंने सोचा कि ये भी उसी भीख मांगने वाले समूह की कोई और महिला है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उनका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, होंठ कांपने लगे। कुछ पल के लिए उन्होंने खुद को संभालना मुश्किल पा लिया। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, अरे, ये चेहरा, ये तो सुजाता। हाँ दोस्तों, वो औरत कोई और नहीं बल्कि सुजाता थी, अरविंद की तलाकशुदा पत्नी। 3 साल पहले जिनसे अरविंद का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था, जिनसे उन्होंने कोर्ट में तलाक लिया था। आज वही महिला मैले कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ उस भीड़ में खड़ी थी। अरविंद की आंखों के सामने जैसे उनकी शादी की यादें ताजा हो गई। सुजाता वही थी जिसे कभी उन्होंने अपने घर की रानी बनाया था, और आज वही सुजाता सड़क पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। अरविंद ने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, अभी यही रोको। गाड़ी रुकते ही अरविंद ने खिड़की पूरी तरह नीचे की और कांपती आवाज में कहा, सुजाता, तुम, ये हाल कैसे? सुजाता की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ अरविंद, मैं ही हूं। किस्मत ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। कभी मैं तुम्हारी पत्नी थी,
आज मैं सड़क पर भीख मांगने वाली बन गई हूं। अरविंद के दिल पर गहरी चोट लगी। उन्होंने तुरंत सुजाता को अपनी गाड़ी में बैठाया। आसपास खड़े लोग हैरान थे। कुछ को लगा कि कोई अमीर आदमी किसी गरीब औरत को जबरदस्ती ले जा रहा है। भीड़ जमा होने लगी, लेकिन तभी सुजाता ने खुद कहा, डरने की कोई बात नहीं है। ये मेरे पूर्व पति हैं और मैं इनके साथ अपनी मर्जी से जा रही हूं। भीड़ शांत हो गई। अरविंद ने गाड़ी को पास के एक होटल में रुकवाया। वहां उन्होंने अपने ड्राइवर को पैसे दिए और कहा, मार्केट से इनके लिए एक साड़ी और चप्पल लेकर आओ। थोड़ी देर बाद ड्राइवर सामान लेकर आया। अरविंद ने सुजाता से कहा, तुम स्नान करके आओ और ये कपड़े पहन लो। स्नान के बाद जब सुजाता बाहर आई तो मानो उसकी पूरी शक्ल बदल गई थी। गंदे कपड़े और धूल की जगह अब साफ कपड़े और हल्की मुस्कान थी। अरविंद उसे देखता रह गया। उसे लगा कि हालात ने सुजाता को भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन उसका चेहरा, उसकी मासूमियत और उसकी आत्मा अभी भी वही है। अरविंद ने धीरे से कहा, सुजाता, ये सब कैसे हुआ? जब हमारा तलाक हुआ था तब तुमने मुझसे 40 लाख रुपए लिए थे। वो सब कहाँ गए? तुम्हें ये हालात क्यों देखने पड़े? सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, अरविंद, सच जानना चाहते हो तो थोड़ा हिम्मत से सुनना पड़ेगा। मेरी ये हालत मेरे दुश्मनों की वजह से नहीं, मेरे अपने घर वालों की वजह से है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। होटल के कमरे में खामोशी थी। बाहर ट्रैफिक का शोर अब भी गूंज रहा था, लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा पसरा था। अरविंद कुर्सी पर बैठे सुजाता को देख रहे थे और सुजाता खिड़की से बाहर ताक रही थी। उसकी आंखें नम थी, होंठ कांप रहे थे। अरविंद ने धीरे से कहा, सुजाता, अब तो सच बता दो, आखिर वो सब कैसे हुआ कि तुम इस हाल में पहुंच गई? तलाक के बाद तुम्हारे पास लाखों रुपए थे, फिर भीख मांगने की नौबत क्यों आई? सुजाता ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अतीत में खो गई। अरविंद, याद है हमारी शादी कैसी धूमधाम से हुई थी? पूरा शहर कह रहा था कि ये रिश्ता राजाओं जैसा है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। मैं भी मन से तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। हमारे दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तुम सुबह काम पर जाते और शाम को लौटकर मेरे साथ बातें करते। हमारी छोटी छोटी खुशियां ही हमें अमीर बना देती थी। अरविंद की आंखों के सामने भी वे सारे दृश्य ताजा हो गए। हल्दी की महक, शादी के बंधन, 7 फेरे, हंसी से भरे वो पल। सुजाता ने कांपते स्वर में आगे कहा, लेकिन अरविंद, शायद मेरी किस्मत को ये खुशी मंजूर नहीं थी। तुम्हारी मां और बहन को हमेशा मेरी कमाई और मायके की दौलत का लालच रहता था। वे बार बार ताने देती, सुजाता, तेरे मायके से दहेज कम आया है। तेरे पास जेवर कितने हैं? तेरे पति के पास कार तो है, लेकिन घर बड़ा क्यों नहीं है? शुरुआत में मैंने सब सहा, सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये ताने जहर बनने लगे। अरविंद का सिर झुक गया। उसे मालूम था कि उसकी मां और बहन लालची थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। सुजाता ने आंसू पोंछे और कहा, फिर एक दिन तुम्हारी मां और बहन ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में बाहर थे। उन्होंने मुझे धमकाया, अगर तूने अरविंद से तलाक नहीं लिया तो हम उस पर झूठे केस डाल देंगे, उसकी बदनामी करेंगे, जेल भिजवा देंगे। अरविंद, मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हारी इज्जत खराब होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में झूठी बातें मानी और तलाक के लिए तैयार हो गई। अरविंद की आंखें भर आई। उसने फुसफुसाकर कहा, सुजाता, उस वक्त मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने गुस्से में सब मान लिया, पर असलियत आज पता चली। सुजाता ने करुण स्वर में कहा, तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर मुझे 40 लाख रुपए मिले, लेकिन अरविंद, तुम सोच भी नहीं सकते कि उन पैसों का क्या हुआ। मेरे मायके वालों ने कहा, ये पैसे हमारे हैं, हम ही तुम्हारे असली सहारे हैं। शुरू में मैंने भरोसा किया, लेकिन धीरे धीरे वे मुझसे सारे पैसे ले गए। मैंने लाख समझाया कि कुछ रकम भविष्य के लिए बचा ले, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। शराब, जुए और गलत खर्चों में पैसा उड़ता चला गया
और जब सब खत्म हो गया तो उन्हीं लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहा, अब तू हमारे काम की नहीं रही। अरविंद, जिनके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, उन्हीं ने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। पहले पहल मैंने घर घर जाकर काम मांगा, लेकिन लोगों ने ताने दिए, तू तो अमीर घर की बहू थी, अब बर्तन मांजेगी। कुछ दिनों तक मैंने दूसरों के घर झाड़ू पोंछा किया, लेकिन बदनामी के डर से किसी ने टिकने नहीं दिया। धीरे धीरे मेरे पास पहनने को कपड़े तक नहीं बचे। आखिरकार मजबूरी में मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। ये वही सड़कें हैं जहां कभी मैं कार में घूमती थी। आज उन्हीं सड़कों पर हाथ फैलाती हूं। और देखो किस्मत का खेल, उसी चौराहे पर तुमसे टकरा गई। अरविंद की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने सुजाता का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुजाता, मैं गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारी बात जाने बिना तलाक को मंजूर कर लिया। अगर मैं उस वक्त तुम्हारा साथ देता तो आज ये हाल न होता। सुजाता ने सिर हिलाया। नहीं अरविंद, गुनाहगार हालात है। तुम्हारी मां और बहन का लालच है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन शायद यही मेरी किस्मत थी। अरविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सुजाता, अब और नहीं। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, हो और रहोगी। आज से तुम मेरे साथ चलोगी। अब तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सुजाता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लेकिन अरविंद, हमारा तो तलाक हो चुका है। समाज क्या कहेगा? अरविंद ने शांत स्वर में कहा, समाज वही कहेगा जो हम उसे करने देंगे। मैं तुम्हें फिर से सम्मान और घर दूंगा, ये मेरा वादा है। होटल के कमरे में हुई लंबी बातचीत के बाद अरविंद ने तय कर लिया था कि वो सुजाता को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने तुरंत होटल का बिल चुकाया और गाड़ी बाहर मंगवाई। ड्राइवर हैरान था। साहब, मैडम को कहाँ छोड़ना है? अरविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, घर ले चलो। ड्राइवर समझ गया कि मामला बेहद निजी है। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी कानपुर की भीड़ भरी सड़कों से गुजर रही थी। बाहर लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन गाड़ी के अंदर खामोशी पसरी थी। अरविंद सोच रहा था, क्या उसके घरवाले सुजाता को अपनाएंगे या वही पुरानी नफरत दोबारा सामने आए? जब गाड़ी मेहरा हाउस के सामने रुकी तो घर के नौकर चाकर चौंक गए। सबने देखा कि अरविंद साहब के साथ कोई महिला आई है। धीरे धीरे ये खबर घर के अंदर पहुंची। अरविंद की मां सबसे पहले बाहर आई। उनकी नजर जैसे ही सुजाता पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये फिर से क्यों आई? अरविंद ने सीधा जवाब दिया, मां, ये मेरी पत्नी है। इसे घर से निकालने की गलती मैंने मान ली थी, अब ये यही रहेगी। अरविंद की बहन भी चीखी, भैया, आप भूल गए इस औरत की वजह से कितनी बदनामी हुई थी। अब इसे घर लाकर फिर सबके सामने मजाक बनवाना चाहते हो? घर का माहौल गर्म हो गया। मां और बहन दोनों सुजाता को अपमानित करने लगी। भीख मांगने वाली को घर में जगह मिलेगी, हमारे खानदान की इस्त मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इस बार अरविंद चुप नहीं रहे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बस, अब और नहीं। मां, बहन, आप दोनों के लालच की वजह से ही ये दिन देखना पड़ा। आपने इसे घर से निकाल दिया, झूठे केस की धमकी दी और इसके हिस्से के पैसे तक हड़प लिए। आज ये सड़क पर होती तो मैं मर जाता शर्म से। पूरा घर सन्न रह गया। सुजाता चुपचाप खड़ी थी। उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अरविंद, अगर तुम्हें परेशानी हो तो मैं चली जाऊंगी। मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। अरविंद ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं सुजाता, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। जिसे दिक्कत हो वो खुद निकल जाए। शुरुआत में मां और बहन ने बहुत विरोध किया, लेकिन अरविंद ने सख्ती दिखाई। उसने साफ कह दिया कि अब उसके जीवन का फैसला वही करेगा। धीरे धीरे नौकर चाकर और रिश्तेदारों ने देखा कि सुजाता कितनी सरल और साफ दिल है। वो घर का हर काम बड़े प्यार से करने लगी। पड़ोसी भी हैरान थे कि जो औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, वो अब फिर से मेहरा हाउस की बहू बनकर सम्मान पा रही है। एक दिन मोहल्ले में किसी ने अरविंद से पूछा, मेहरा जी, आपने क्यों अपने अतीत को वापस अपनाया? लोग तो ऐसी औरत को छोड़ देते हैं। अरविंद मुस्कुराए और बोले,
वो औरत नहीं, मेरी पत्नी है, जिसने मेरे लिए अपनी खुशी तक कुर्बान कर दी। अगर मैं इसे अकेला छोड़ देता तो इंसानियत के नाम पर धब्बा होता। पैसा, इज्जत, समाज सब बाद में है। सबसे पहले इंसान होना जरूरी है। लोगों की आंखें भर आई। उस दिन से मोहल्ले में अरविंद और सुजाता की मिसाल दी जाने लगी। दोस्तों, ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है। लालच हमेशा रिश्तों को तोड़ता है। सुजाता के अपने ही घरवालों ने लालच में आकर उसका सब छीन लिया। सच और प्यार कभी नहीं मिटते। 3 साल बाद भी अरविंद और सुजाता का रिश्ता जिंदा रहा क्योंकि वो विश्वास और त्याग पर बना था। इंसानियत सबसे बड़ी है। जब समाज ताने देता है, तब भी अगर हम सही काम करें तो वही असली जीत है। महिलाओं को अकेला मत छोड़ो। अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी तूफान जिंदगी को डुबो नहीं सकता। आज भी जब कानपुर के लोग नवीन चौराहे से गुजरते हैं तो अक्सर कहते हैं, याद है, यहीं पर एक अमीर आदमी को अपनी पूर्व पत्नी भीख मांगते हुए मिली थी और उसी दिन उसने उसे वापस अपना लिया। यही होती है असली मोहब्बत और इंसानियत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप समाज के डर से उस रिश्ते को तोड़ देंगे या उनकी मोहब्बत को अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें और हौसला मिले आपके लिए ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां लाने का। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।